हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो सुबह सबसे पहले उठ के शेज़ल का फ़िल्टर का पानी बॉईल किया। उसके बाद आज मेरा दिल कर रहा था कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो मैं अपने लिए यहाँ पे बनाऊँगी कोल्ड कॉफ़ी। कब से दिल कर रहा था, पर डेली कहती थी आज बनाऊँगी, पर फिर रह जाता था। चीनी डाली, एक कॉफ़ी का पैकेट डाला और नॉर्मल कूलर वाला पानी डाला, मतलब ठंडा भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाला और उसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। मेरी वो बीट करने वाली ना वो छोटी सी मशीन है, पर वो ख़राब हो गई है, इसलिए मैं चम्मच से करूँगी। मेरे से तो इतना नहीं होगा, जितनी होगी बस मैं उस पर गुजारा करके पी लूँगी। अगर आप लोगों ने बनानी है तो फिर आप लोगों को हाथ का ज़ोर लगाना पड़ेगा, अच्छी खासी बीट करनी पड़ेगी। मैं बस ज़रा सी फ्लफ़ी हो जाए बस इतनी बीट करती हूँ। फिर उसके बाद बर्फ़ तोड़ी और दूध निकाला फ्रिज से, मिल्क पैक, और मेरे पास मिल्क पैक क्रीम भी पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत टॉपिंग कर लूँगी। ज़रा सी कॉफ़ी फ्लफ़ी हुई है। फिर उसके बाद मैंने उसमें डाली है बर्फ़ और अब इसके बाद इसमें शामिल करूँगी दूध। देखिए जब ये दूध इसमें मिक्स होता है ना तो कितना प्यारा लगता है, मतलब नीचे से सारी कॉफ़ी आहिस्ता 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 उसमें मिक्स होती है और बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की, मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने इस पर थोड़ी सी क्रीम डाली है टॉपिंग के लिए और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फिर मैं पीऊँगी। आप सब भी बना के ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। हर इंसान का अपना तरीका होता है, पर मेरा तो ये तरीका मेरे ख्याल से नॉर्मली ऐसे ही बनती है। जब ये मिक्स होती है ना, इसके ऊपर जो झाग आती है ना, वो बहुत मज़े की होती है। मैं तो उसको बना के इंजॉय। अब यहाँ पर सारे कामों से फ्री होने के बाद मैं पेशावर से जब हम आए हैं, जो कपड़े वगैरह बैग में, उन्हें अब समेट के रखूँगी अलमारी वगैरह में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था हम लोग शादी पे गए हैं, तो बच्चों के फैंसी कपड़े वगैरह इन्हें हैंग करके अलमारी में करूँगी, लटका दूँगी और सारे कपड़े अलमारी में जिधर जिधर बच्चों के कपड़ों की जो जगह है और जो मेरे कपड़ों की जगह है, सब कपड़े उधर लटका दूँगी। आपको पीछे से शेज़ल की आवाज़ें आ रही होंगी, मुझे बहुत तंग करती है, बहुत पागल करती है। ये इमरान के नए कपड़े हैं अभी जो उसने शादी पे बनवाए हैं, तो मैंने कहा ये साथ ही इस्त्री करके ना हैंग करके टांग देती हूँ, क्योंकि फिर कहीं आना जाना हो जाता है, एकदम अचानक से लाइट हो ना हो, फिर बड़ा मसला होता है। मैंने कहा ये इसके जो नए कपड़े हैं तो ये मैं हैंग कर देती हूँ सारे। और ये कुछ चीज़ें मेरी मामा ने मेरे साथ भिजवाई हैं पेशावर से। उन्हें पता है कि हमने अभी शिफ्टिंग की है, मेरे पास ये नहीं होगा वो नहीं होगा। उनके पास जो जो घर में पड़ा था मुझे उठा के दे रही थी कि ये भी ले जाओ, ये भी तुम्हारे काम आएगा, ये भी ले जाओ। ये उन्होंने मुझे कश्मीरी चाय की पत्ती दी है, ये कावे की पत्ती और इलायची दी है, और ये साथ कुछ कपड़े धोने वाला साबुन दिया है, क्योंकि इससे कपड़े ज़रा से ही साफ़ हो जाते हैं। सर्फ साथ डालती हूँ और बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने मेरे साथ भिजवाई हैं कि तुम्हारे घर पे ये भी नहीं होगा, अभी तुमने ये भी नहीं ख़रीदा होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ से ले जाओ। पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि आज मैंने नाश्ता नहीं किया, लेट हो गई हूँ। मैंने पहले सारे काम ख़त्म किए हैं, सफाई वगैरह की है, उसके बाद मैं शावर वगैरह लेने चली गई थी। फिर मैंने अपनी सूरह बकरा पढ़ी रूटीन वाइज के हिसाब से। अब तकरीबन यहाँ पर इस टाइम कैसे मैं आपको बताऊंगी क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि ना हमारी घड़ी ख़राब हो गई और ये अब मैं नई घड़ी लेकर आई हूँ ना, तो ये अभी इमरान आकर लगाएंगे। तो इस टाइम 2:15 हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैं आज चाय बकर खानी का नाश्ता करूँगी, ताकि बस फ़ौरन से चाय डालूँ, गरम गरम चाय डालूँगी, क्योंकि ना फिर ठंडी में ना वो घुलती नहीं है, उसका वो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर नीचे मैंने प्लेट रखी है कि शेल्फ़ पर चूरा वगैरह ना गिर जाए इसका, क्योंकि इसका ना काफ़ी चूरा होता है। तो फिर ना अभी मैंने सफाई की है, वो फ़र्श पर गिर जाएगा और मुझे दोबारा से एक दफ़ा किचन साफ़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसके नीचे प्लेट रखी है और इसमें अब मैं अपने लिए बकर खानी तोड़ के डालूँगी और फिर इसके बाद इसके ऊपर चाय डाल दूँगी। यहाँ पर मैं बंद करती होती हूँ सिलेंडर हर बारी। जब भी मैं चूल्हे का काम ख़त्म कर लेती हूँ तो मैं फ़ौरन सिलेंडर बंद करती हूँ, क्योंकि मुझे सिलेंडर से बहुत डर लगता है। और जब मैंने दोबारा काम करना हो तो मैं फ़ौरन सिलेंडर का नीचे से बटन ऑन कर देती हूँ। यहाँ पर ना ये जो उस दिन मैं मिट्टी के वो लेके आई थी प्लेट्स वगैरह, आप लोगों को मैंने
पिछले व्लॉग में दिखाई भी है कि मैंने आज एक दिन के लिए, सारे दिन के लिए पानी में भिगो के रखी हैं ताकि जब मैं इसे यूज़ करूँ तो ये टूटे ना। खानी लेकर बैठ चुकी हूँ और मैंने सामने लगाया है टीवी। बस मैं सारा दिन ऐसे ही काम ख़त्म करके टीवी के आगे बैठ जाती हूँ। छोटे बहुत अपने व्लॉग्स का क्लिप वगैरह बनाने होते हैं वो बना लेती हूँ। और बस मैं वो वाले ड्रामाज़ नहीं देखती कि जिनकी बहुत सारी एपिसोड होती हैं, मैं बस 1 एपिसोड ड्रामा देखती हूँ। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के ना, ऊपर भी एक रूम है जहाँ पर वॉशिंग मशीन और ये कॉटन्स वगैरह रखे हुए होते हैं मैंने, क्योंकि ना नीचे ये रखो तो बड़ा घर अजीब अजीब लगता है, मतलब बड़ा सामान गोबल इकट्ठा हुआ लगता है। तो बस ये सामने घर बन रहा है, सामने घर बन रहा है, वहाँ पर आसपास सारे घर बन रहे हैं, ये भी घर बन रहा है। नहीं थे, थोड़े से ही थे, पर मैंने कहा धो के हटाती हूँ। फारिग बैठी हुई थी, करने का भी कुछ नहीं, तो मैंने कहा चलो कपड़े धो के हटा देती हूँ, क्योंकि आगे के दिन फिर बहुत मसरूफ़ है, तो इस वजह से अभी धो लूँगी। 3 ढेरियाँ ही बनी हैं, 1, 2 और तीसरी बेडशीट की, बस ये धोती हूँ, फिर नीचे जाके आप लोगों को बताती हूँ। तो जी यहाँ पर ऊपर से कपड़े धोए, फिर नीचे आई, टाइम देखे 6:15 हो रहे हैं। मैं ऊपर गई थी 3:45 बजे, ऊपर से कपड़े वगैरह धो के फिर नीचे आई। ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने सारा घर धोया है, नीचे गैराज तक धोया है, सारा घर अंदर से भी धोया है और बाहर सारा टेरेस भी धोया है, और इस्त्री स्टैंड पर पल्ले वगैरह भी सही करके डाला है, रूम कूलर पर पल्ला डाला है, और ये धुले हुए कपड़े ऊपर से अभी लेकर आई हूँ। बस अभी इन्हें बैठ के तय करूँगी और अब शावर वगैरह लूँगी। बस बहुत थक चुकी हूँ मैं। अभी यहाँ पर मैंने फ़िलवक़्त पुरानी बेडशीट डाली है, क्योंकि ना मैं बच्चे हैं ना, इसलिए मैं घर में ना ऐसे नॉर्मल यूज़ के लिए ना पुरानी डालती हूँ, क्योंकि बच्चे कहीं के भी गंदे हाथ लाकर बेडशीट को लगा देते हैं, तो फिर नई बेडशीट पर निशान रह जाए तो वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए जब कोई मेहमान आता जाता है तो मैं नई बेडशीट डाल लेती हूँ फ़ौरन, लेकिन वैसे नॉर्मल यूज़ के लिए मैं बच्चों के लिए पुरानी बेडशीट्स घर में डालती हूँ। इसलिए मैंने अभी भी पुरानी डाली है, ताकि बस ये देखें, ये अभी भी बेड के पास ही खड़ी है, कभी कहीं के हाथ ला कर लगा दिए, कभी कहीं के, इसलिए मैं अभी नॉर्मल यूज़ के लिए पुरानी बेडशीट डालती हूँ। यहाँ पर शेज़ल मैडम तो सो के उठने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शेज़ल उठ जाओ, 7:45 बज रहे। शेज़ल काका